तो क्या आप गर्व से कहना चाहेंगे कि आप हिंदू हैं? अगर हाँ, तो ये बात कश्मीर में कहने से आप डरेंगे, क्योंकि आज हुए मंगलवार को हुए कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ आतंकियों का, उसकी पूरी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। और वहाँ पे कोई भी हमला टूरिस्ट हमला नहीं था, वहाँ पे था हिंदू टूरिस्टों पे हमला। पूछ के गोली मारी गई कि क्या आप हिंदू हो। अगर किसी ने ये बता दिया कि वो हिंदू नहीं है तो उसकी पैंट उतरवाई गई और ये चेक किया गया कि अगर ये हिंदू है तो इसे गोली मार दो। और जिस महिला के पति को गोली मारी गई उससे ये कहा गया, उस महिला ने कहा कि मुझे भी मार दो अगर मेरे पति को मार दिया है। तो उससे ये कहा जाता है कि तुझे जिंदा रहना है, क्योंकि तुझे मोदी को बताना पड़ेगा। तो मोदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये देश आपसे जवाब चाहता है कि कब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। धारा 370 हटाने के बाद में आपने इस चीज़ का आश्वासन दिया था कि कश्मीर अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो क्या ऐसी सुरक्षा डिजर्व करता है ये भारत? क्या भारत का जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर, क्या वहाँ कोई हिंदू टूरिस्ट जाना पसंद करेगा? मोदी जी, आपको सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। और अभी भी अगर किसी को लगता है कि विरोध करने का ये तरीका सही है, विरोध करने के लिए ऐसे हमले ज़रूरी है, तो भाई याद कर लो, आने वाली पीढ़ी में आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा जब लाशें बिछेंगी। मैं समझ सकती हूँ कि जो लड़की अभी नई शादी करके कश्मीर यानी जन्नत में गई थी, उसने नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। बेचारी पत्थर दिल बन गई। मोदी जी, आप देखिए आपके भारत में क्या हो रहा है। कश्मीर में आए दिन ऐसा होता है। इससे पहले जो कश्मीर फाइल्स बनी थी उसे तो आप लोगों ने इस्लामोफोबिया बोल के उसे हटा दिया था, जिसने भी डेट्स की या फिर कुछ मिस्टेक्स की वजह से। बट वो हमले हुए थे ना, अभी हाल फिलहाल में पुलवामा का इतना बड़ा हमला हुआ, क्या सीखने को मिला मुझे? क्या लगता है आप लोगों को कि इंडिया सुरक्षित है? क्या आपको लगता है कि कश्मीर में आप इतनी आसानी से रह सकते हो? कश्मीर में हिंदू सुरक्षित है? ये कोई नरसंहार नहीं है, ये सुनियोजित नरसंहार है। और पूछ के ये हमले किए गए हैं कि क्या आप हिंदू हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपको गोली मार दी गई। अगर कोई नहीं बोला तो उसकी पैंट उतरवा दी गई, ये पता करने के लिए कि वो हिंदू है या मुसलमान। तो क्या ये भारत देश धर्म जाति पर चलेगा? क्या ये देश ये पूछ के चलेगा कि आप कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, उसके बाद गोली मारी जाएगी? मैं भारत की जनता से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग भी अपने विरोध को व्यक्त करें। हिंदू मुसलमान कब तक चलेगा? ये देश अपना है, ये देश हम सब का है, भाईचारे का देश है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आतंकवादी ऐसा करेंगे तो देश का अमन और चैन खो जाएगा, फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ही होगा। इसीलिए आप लोग कश्मीर पहलगाम के आतंकी हमले पर आइए और खुलकर बोलिए। कोई भी बंदा इस विरोध को सही नहीं बोल सकता। अगर कोई इस विरोध को सही बोल रहा है तो याद रखना, ये आपके साथ भी हो सकता है। कश्मीर जो कि भारत का ताज माना जाता है, अगर वहाँ पे ऐसे हमले होते हैं तो आप समझ सकते हो आने वाले टाइम में कोई भी हिंदू वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने सुरक्षा के जो दावे किए थे वो आपके कहाँ तक हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सी लड़की लड़की जो गई, जिसने अपने पति को खो दिया, नई शादी हुई थी, उसकी ज़िंदगी का क्या? वो पत्थर सी बन गई, उसका क्या? ये देश अब इंसाफ चाहता है। मोदी जी, बदला लीजिए ऐसे लोगों से, एक एक को मारिए, चुन के मारिए, और ऐसे आतंकवादियों को देश से खदेड़ के मारिए। सबसे पहले आप सुरक्षा सुनियोजित करिए, आप टूरिस्टों को बाद में बुलाने का प्लानिंग बनाइए। मैं सबसे कहना चाहती हूँ, इस हमले पर खुल के बोले, अपने विरोध को व्यक्त करें, ठीक है? ये नरसंहार नहीं है, ये सुनियोजित नरसंहार है। ये पूछ के किया हुआ है कि आप हिंदू हैं, तो क्या हिंदू होना गुनाह है? इस देश में
ये देश हम सबका है और भारत अमन और चैन का देश है। यहाँ पे नरसंहार अगर होता है तो यहाँ पे कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आतंकवादी आते कहाँ से हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक एक को मैं तो कह रही हूँ, ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन के मारिए। आप जो भी है, आप सुरक्षा करिए, पहले देश को बचाइए ऐसे हाथों से। धारा 370 हटने के बाद भी देखिए भारत सुरक्षित नहीं है। भारत यानी कि अपना कश्मीर, जन्नत बोला जाने वाला। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में ये दुर्घटनाएं होने के बाद कोई जाना पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि जान सबको अपनी प्यारी है। और खासकर हिंदू होना गुनाह है। ये देखकर इतने आतंकवादी हमले कश्मीर में होते आए हैं। खूनी खेल जैसा हो गया है। कितना आसान हो गया है ना किसी को भी मौत दे देना। मैं तो कहती हूँ ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारिए मोदी जी। आपको जल्दी से जल्दी कुछ भी कदम उठाने की ज़रूरत है। ऐसे आतंकवादियों को खदेड़ कर मारिए। और भारत की जनता आपके साथ है। आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। और उम्मीद है कि जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा और उनके परिवारों को तसल्ली मिलेगी। तो मोदी जी प्लीज़ जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाइए। जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, ऐसे ही कुछ करिए। मैं निवेदन करती हूँ आपसे, मोदी जी, अमित शाह जी, प्लीज़ करिए कुछ काम, क्योंकि देश में सुकून नहीं है। और हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? कब तक हिंदू टारगेट होते रहेंगे? ना देश के अंदर ना देश के बाहर। थैंक यू सो मच।